एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम 2019 दिसंबर में आए पेपर 2 के साइंस वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को। इसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट जो है समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि हमारा जैसे कि आप जानते हैं 61 से स्टार्ट होकर हमारा कितने तक जाता है, हमारे 90 तक जाता है, जिसमें हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ केमिकल प्रेजेंट इन आर स्टोमक एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो कह रहा है कि हमारा एक्स एक ऐसा केमिकल है जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है और हमारे फूड के डाइजेशन के लिए एक नेसेसरी केमिकल होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन एक्स इज सिक्रीटेड इन एक्सेस इट कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन। वही कह रहा है कि जब एक्स की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे स्टमक में, तो ये क्या कॉज कर देता है, इंडाइजेशन कॉज कर देता है। तब क्या होती है, वाई इज़ अ केमिकल यूज्ड टू ट्रीट दिस कंडीशन। तो इस एक्सेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाई सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वॉट कुड बी द एक्स एंड वाई। तो अब हमें बताना है कि हमारा ये एक्स क्या है और ये वाई क्या है। तो एक्स क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा HCl प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर इस HCl की मात्रा क्या होती है, जब बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करते हैं, अगर एसिड बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा बेस लाएंगे ताकि ये क्या करे, स्टमक की एसिडिटी को हमारा क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो बेस हमारा कौन सा होता है, हमारा बेस होता है MgOH2, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमारा एक्स क्या हो जाता है, हमारा एक्स HCl है और वाई हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हमारा ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में यही दे रखा है कि हमारा एक्स क्या है, HCl है और वाई क्या है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। तो ये चारों प्रोसेस दे रखी हैं, इसमें बताना है कि बैक्टीरिया का यूज कौन से प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड के फॉर्मेशन में हाँ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को पकाने में। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस, इसमें भी हमने देखा है। फोर्थ हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें भी हमारा जो होता है बैक्टीरिया का यूज़ होता है। आपने कभी ब्रेड को बेक करने में कोई जो है बैक्टीरिया का यूज़ होते हुए देखा है? नहीं। ब्रेड को बनाने में भले ही होता है, इसको जो है हमारी ईस्ट की या फिर बैक्टीरिया की मदद से क्या करते हैं, ब्रेड को बनाते ज़रूर है, लेकिन इसको पकाने में कोई बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 62 का आंसर हो जाता है हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन चारों में से हमारा एक कौन सा है जो सबसे अलग है, मतलब हमें क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। तो पहला हमारा क्या, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों का कटाई करना है, ये भी हो गया। सेकंड हमारा क्या है, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन होता है क्या, मान लीजिए हमारी ये क्रॉप ऑफ लैंड है, इसका जो है क्या होना, बैरन हो जाना, ही क्या कहलाता है, हमारा डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। थर्ड हमारा क्या है, इरोजन है। इरोजन क्या होता है, हमारी जो सॉइल की लेयर्स होती हैं उसमें जो हमारी टॉप मोस्ट सॉइल होती है वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसी सॉइल का यहाँ से हट जाना ही क्या कहलाता है, हमारा इरोजन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में भूमि क्षरण कहते हैं। लास्ट में हमारा क्या दे रखा है, कंजर्वेशन दे रखा है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव थिंक है। तो यही हमारे चारों में से क्या है, ये वाला हमारा क्या है, सबसे अलग है, और यही हमारा क्या है, सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से कौन सा एक हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, तो हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, हाँ हमारा डाइजेशन केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल चेंज, जी हाँ ये भी हमारा एक केमिकल चेंज प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेस्पायरेशन इज़ अ केमिकल चेंज, जी हाँ यहाँ पे भी हमारा क्या देखने को मिलता है, हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। लेकिन हमारे जो क्रिस्टलाइजेशन है ये हमारी कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसलिए इन चारों ऑप्शन में हमारा यही वाला ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या होता है, सही हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो क्या कह रहा है कि इन चारों में से हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल बताना है कि कौन सा पार्टिकल सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो चारों नाम दिए हैं इनको एक फॉर्म में लगानी है। तो देखते हैं तुम्हारा सबसे छोटा क्या होता है। तो सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है क्ले, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, सिल्ट आता है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, सैंड होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, ग्रेवल होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, रॉक आ जाता है, जो कि हमारी क्या है, सबसे बड़ी होती है। तो इस फॉर्म में हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो सबसे छोटा हमारा क्ले होता है, उससे बड़ा हमारा सिल्ट होता है, उससे बड़ा हमारा सैंड होता है, उससे बड़ा हमारा ग्रेवल होता है, लास्ट में सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, रॉक होता है। यही हमारा क्या होता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फंक्शन ऑफ गिल इन द फिश इज टू। हमारे गिल का फंक्शन क्या होता है फिश में, क्या कह रहा है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। फिश पानी में रहती नहीं तो वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से लेगी। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर, जी नहीं, ये भी गलत है। हमारा गिल का काम क्या होता है, रेस्पायरेशन करना। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है उसी को कैरी करना क्या करता है, हमारा गिल काम करता है, जिसके थ्रू वो अपना रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। और ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर। तो क्या कह रहा है, इन चारों में से बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए जिसमें से अगर बीच में से एक टुकड़ा हम गायब कर दें तो क्या लगा दें कि हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे करंट फ्लो होने लगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पेपर स्ट्रिप दे रखा है। जी नहीं, इसको लगाने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि ये हमारे क्या हैं, नॉन कंडक्टर हैं। रबर बेल्ट, रबर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नॉन कंडक्टर है। वुड स्टिक, वुड भी हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर है। लेकिन हमारा ब्लेड क्या होता है, ये हमारा बना होता है आयरन मेटल का, जो कि हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है या फिर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसको लगा देंगे हम सर्किट में तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अच्छी तरीके से फ्लो हो पाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 जो कि ब्लेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मंजू इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक मंजू है जो क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है, उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5। इनके और इनके मिरर के बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो इनका क्या है, 5 मीटर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सी मूव 1 मीटर टुवर्ड द मिरर। ये क्या करती हैं, 1 मीटर और मूव हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ। तो क्या पूछ रहा है कि इनके और इनके मिरर, तो हमारा क्या होगा, इनका इमेज यहाँ कहीं पे फॉर्म होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे खड़ी थी, इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो जितनी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है मिरर से हमारी, उतनी ही हमारी क्या होती है, मिरर से इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है। तो 5 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे, ये तो इनकी हो गई ओरिजिनल पोजिशन की। लेकिन ये क्या करी, एक स्टेप जो है फॉरवर्ड हो जा रही है, जिससे इनकी जो हो रही क्या हो रही है, ये 4 मीटर हो जा रहा है। तो अगर 4 मीटर यहाँ है तो 4 मीटर की इमेज यहाँ पे भी बनेगी। और हमारा 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है क्या, 8 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अ पेंडुलम ऑक्सिलेट 30 टाइम इन 3 सेकेंड। हमारा एक पेंडुलम है जो कि क्या कर रहा है, 30 बार 3 सेकेंड में क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है। तो इसको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही दे रखा है। तो बेसिकली पूछा किन किन के बारे में, हमें टाइम पीरियड के बारे में और इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना टाइम लगा है उनके नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन में, वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड हमारा कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में। और यहीं से हमारा क्या होता है, आंसर जो होता है वो निकल आता है। आगे अगर आपको कैलकुलेट करना है हर्ट्ज को, तो हर्ट्ज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो हमारी फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेज़र करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम। तो हमारा टाइम क्या दे रखा है, हमारा टाइम नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या दे रखा है 30 और हमारा टाइम क्या दे रखा है 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं किस में, यूनिट में, हर्ट्ज में। तो हमारी क्या हो जाएगी 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ अ मशीन। बॉल बियरिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं मशीन में ताकि ये क्या करे, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर दे, जी नहीं। बॉल बियरिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि ये फ्रिक्शन को क्या करे, डिक्रीज़ करे, ताकि जो है व्हीकल को चलाने में आसानी हो। ये तो हमारा सही ऑप्शन हो गया क्योंकि ये गलत दे रखा है और हमें इनकरेक्ट को ही फाइंड करना है। आगे को देख लेते हैं, हमारा आगे क्या क्या दे रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। ये बात बिल्कुल सही दे रखी है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रिक्शन कभी भी क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्रिक्शन लग ही रहा होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारी रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइड। इसकी पोजीशन क्या होती है, हमारी स्टैटिक बॉडी का सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे कम हमारी क्या होती है स्लाइडिंग बॉडी का फ्रिक्शन होता है, उसके बाद हमारी क्या होती है रोलिंग बॉडी का, सबसे कम हमारी रोलिंग बॉडी का फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जी हाँ, हमारी रोलिंग बॉडी का फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है हमारी स्लाइडिंग वाली बॉडी से। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड अपॉन द शेप। जी हाँ, हमारा जो कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कुलर है तो उसका जो है फ्रिक्शन अलग तरीके का लगेगा, और रेक्टेंगुलर है तो उसमें अलग फ्रिक्शन लगेगा, और भी अगर ट्रायंगल है तो उसमें अलग तरीके के फ्रिक्शन लगेगा। तो हमारे शेप पे भी डिपेंड करता है। तो इन चारों में हमारे ये तीनों स्टेटमेंट सही दे रखी थी और ये वाली गलत थी और हमें इनकरेक्ट कोई फाइंड करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या कह रहा है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, जिंक आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सेकेंड क्या दे रखा है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थर्ड क्या दे रखा है, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव हमारी क्या होती है, जिंक होती है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है आयरन होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कॉपर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो है हमारा CuSO4 है, इसमें से अगर हम जिंक को जो है रिएक्ट करवाएंगे तो क्या जिंक हमारा रिप्लेस कर देगा कॉपर को। जी हाँ, क्योंकि हमारा जिंक क्या होता है कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लेकिन ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। जी नहीं, क्योंकि हमारा आयरन जो होता है वो जिंक से क्या है, वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो जिंक को नहीं रिप्लेस कर पाएगा। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये भी गलत हो जाता है क्योंकि हमारा कॉपर क्या है, वो भी हमारे आयरन से लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि बी वाला ही हमारा सबसे सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। जी नहीं, क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं बुखार और टाइफाइड या फिर फीवर को नापने के लिए, ना कि जो है लिक्विड को बॉयल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, रूम टेम्परेचर हैव इन रेंज फ्रॉम द 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। जी नहीं, इसका भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये हमारा क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि
हमारे जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो है क्या होता है रेंज, वो होता है -10 डिग्री से हमारा 110 डिग्री तक हमारे होता है। और हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर का 35 से हमारा क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका रेंज क्लिनिकल वाले का सिर्फ इतना ही होता है, और हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर का -10 से 110 तक होता है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, राइट हो जाता है इस आंसर के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से हमारा क्या है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको जो है सारे ये ऑप्शन हमें सही दिखेंगे। इसमें जो है हमारा क्या है, ये हमारा स्टार मार्क था, जो कि इसमें आपको चारे ही ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, सीटेट को चैलेंज करने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बस ट्रेवल एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट। तो क्या कह रही है, सबसे पहले हमारा एक बस जो है वो क्या होती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर तक, 12 मिनट तक वो चलती है। नेक्स्ट क्या करती है, देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 18 किलोमीटर, फिर क्या करती है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बचे हुए 18 मिनट में चलती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, इस बस ने कितना कवर किया और इस टाइम में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाले से डिस्टेंस निकालेंगे कि उसने 50 किलोमीटर में कितना ट्रेवल किया, फिर हम 40 वाले को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल आता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 50 इंटू 12/60। ये 12/60 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये मिनट में दे रखा है, जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा हावर में। तो हम क्या करेंगे, 12 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 10 हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा क्या है 40 वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा 40 इंटू 18/60। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 12 किलोमीटर, और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से क्या करना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड करनी है। तो क्या दे रखा है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। जी हाँ, ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी हमारा सही है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार इज ऑक्सिलरी मोशन, ये भी हमारा सही है। इसमें हमारा क्या बचता है, ये 4 वाला जो कि गलत है, अगर जो इनकरेक्ट है वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पूछा है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो हमारे प्लेन मिरर से रिगार्डिंग उनकी किस तरीके की इमेज का नेचर होता है उसको बताना है। तो क्या होता है, हमारी प्लेन मिरर में इमेज जो होती है वो हमारी इरेक्ट होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इमेज इज रियल भी होते हैं, ये भी सही होता है। और क्या होता है, हमारा इमेज की साइज जो होती है उतनी ही होती है जितना कि वो ऑब्जेक्ट रखा हो। तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमारा सी वाला क्या है, वो गलत ऑप्शन है, जो कि इन्वर्टेड बता रहा है। ये हमारे लेंस के केस में होता है, ये हमारे मिरर के केस में नहीं होता है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, हमारा ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाता है, और ए, बी, डी हमारा किस में है, 4th में, जिससे हमारा आंसर ये हमारा 4 वाला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, राइट द नेचर ऑफ द साइंस। नेचर ऑफ साइंस के हिसाब से हमारा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, साइंस इज इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ द लर्निंग, ये भी हमारा सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये भी हमारा सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म, ये भी हमारा सही दे रखा है। लास्ट में क्या दे रखा है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट, ये हमारा क्या दे रखा है, ये गलत दे रखा है, क्योंकि हमारा फैक्ट जो होता है
वो साइंस के हिसाब से धीरे धीरे क्या होता है वो चेंज होता रहता है, जिससे हमारा जो फैक्ट होता है वो इक्विवेलेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एज पर द NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे सीटेट में क्या होता है 15 नंबर का हमारा कंटेंट से पूछा जाता है और 15 नंबर से हमारा क्या होता है पेडागॉजी से पूछा जाता है। तो हमारी जो पेडागॉजी होती है वो क्या होती है हमारी चाइल्ड पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे आपको जो हमें चाइल्ड से रिलेटेड जो है आंसर दिखे वही हमारा क्या हो जाता है सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सबसे अच्छा नेचर हमारे गुड साइंस एजुकेशन का क्या होगा, जो कि हमारे ट्रू टू द चाइल्ड होगा, जो हमारे चाइल्ड के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडीज ऑफ द गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय द एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। तो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन सी ऐसी हमारी करिकुलम में वैलिडिटीज़ हैं जिनको हम क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है ये प्रोसेस होता है, क्योंकि एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट क्या होती है एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारा 18th क्वेश्चन है जो कि हमारा है, अनु टुक हर क्लास 8th चिल्ड्रन टू द फील्ड ट्रिप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। तो हमारी अनु एक जो है मैम है जो कि क्लास 8th के बच्चों को क्या करती है फील्ड ट्रिप पे ले जाती हैं। इन चारों में से क्या करना है हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है उनकी इस फील्ड ट्रिप की ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। तो पहला क्या करें, इट इनकरेज द इंटरेक्शन बिटवीन अमंग द चिल्ड्रेन। जी हाँ, इससे क्या होगा कि बच्चों के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा कि इट प्रमोट द प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। जी हाँ, उनको कॉन्क्रीट मटेरियल के एक्सपीरियंस से उनकी प्रोसेस स्किल को हम क्या करेंगे इन्हेंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है ऑप्शन, इट इन्हेंस द ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन। जी हाँ, जब वो चीज़ों को देखेंगे फील्ड ट्रिप में उससे क्या करेंगे अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, अपनी थिंकिंग लगाएंगे, उससे क्या होगी उनकी जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है डी वाला ऑप्शन, इट ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ द क्लास एज वेल एज द टीचर। ये हमारा क्या है गलत ऑप्शन हो जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है ये वाला गलत है और ये 1, 2 और 3 ये हमारे क्या है सही हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है हमारा ए, बी और सी, जो कि हमारे 18th क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाता है नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। इन चारों में से हमारा कौन सा हमारा गुड ऑब्जेक्टिव नहीं है किसके लिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए। तो नर्चिंग द नेचर क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर ये तो हमारा सही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन एंड द कंसर्न फॉर द लाइफ ये भी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, कल्टिवेटिंग द साइंटिफिक टेम्पर ये भी हमारा सही है, उसमें जो है साइंटिफिक टेम्पर को क्या करना है डेवलप करना है। लास्ट में हमारा क्या दे रखा है, एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डिफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कभी भी हम किसी चीज़ को रट्टा लगाने डिफिनेशन को याद करने और इन सारी चीज़ों को रूट मेमोराइजेशन को नहीं प्रमोट करते तो ये हमारा क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है सही हो जाता है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। इन चारों में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है डेवलप करता है। क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द साइंस टेक्स्ट बुक। जब आप बच्चे को क्या करेंगे टेक्स्ट बुक साइंस को रीड करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट ये इससे हमारी कोई क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप हो रही है। आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, इससे भी हमारा कि एंड में आप जो है टेक्स्ट बुक की लर्निंग को रीड करें या फलाना करें, इससे भी हमारी कोई जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हो रही है। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, आस्क द चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देम सेल्फ इन ग्रुप फॉलोड बाय द शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। ये हमारा क्या कर रहा है क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, क्योंकि जब बच्चे ये आपस में एक साथ डिस्कस करेंगे तो उनके आइडियाज़ उनको शेयर होंगे, उनके आइडियाज़ उनके शेयर होंगे, जिससे वो एक दूसरे की तर्क शक्ति को क्या करेंगे डेवलप कर पाएंगे। ये तो हमारा एकदम ही गलत है, टीचर डेमॉन्स्ट्रेट करेगा तो बच्चा क्या करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ टीचर बिगिन द क्लास बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन। एक टीचर है अध्यापक हैं जो कि जो है डिमॉन्स्ट्रेशन से अपनी क्लास क्या कर रही हैं जो है क्या कर रही हैं स्टार्ट करती हैं। द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इज गिवन सैम्पल ऑफ फूड, जो कि किस पे बेस्ड है हमारे स्टार्च के केमिकल टेस्ट पे सैम्पल ऑफ फूड पे। द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट। तो हमारा जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड जो अंडरलाइन किया गया है ये हमारे
कॉग्निटिव प्रोसेस के कौन से स्टेप में आता है, क्रिएटिव में, एनालिसिस में, अप्लाइंग में कि अंडरस्टैंडिंग में। तो हमारे ये किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे डिमॉन्स्ट्रेट करके वो बच्चे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और जो है अपना सैम्पल को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट प्रमोट द एक्टिव लर्निंग अमंग द चिल्ड्रेन। इन चारों में से क्या कर रहा है, जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि क्रिएटिव लर्निंग को, एक्टिव लर्निंग को नहीं प्रमोट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब। जी हाँ, यहाँ पे हमारे बच्चे की एक्टिव लर्निंग प्रमोट हो रही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। यहाँ पे भी हमारा बच्चा क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, डेवलपिंग अ सेंस साइंस कॉर्नर। यहाँ पे भी हमारा बच्चा एक्टिव है। लेकिन अगर कोई बच्चा क्या हो रहा है, वो लेक्चर को बस सुन रहा है, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी वो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा यही वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, जिसके कारण ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ द साइंस। इन चारों ऑप्शन में से कौन से मेथड को यूज करके हम बच्चों के लर्निंग गैप को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट मैप से। जी हाँ, कॉन्सेप्ट मैप से भी हम क्या करते हैं, बच्चों के लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। एनेक्टोडल रिकॉर्ड से, जी हाँ, इससे भी हम क्या करते हैं, बच्चों के लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। पोर्टफोलियो से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट से, इससे हमारे किसी भी बच्चे का कोई जो है टेस्ट ले लेंगे, तो उससे आप टेस्ट लेंगे तो उसके लर्निंग गैप को कोई हमें फाइंड नहीं होता है। इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हमारा क्या होता है, सही हो जाता है, जो कि हमारे थर्ड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी सी, जो कि हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इन चारों जो है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें हमारा क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चा जो है यहाँ पे था, अगर तो यहाँ पे गया या फिर यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो किस डिफ़िकल्टी की वजह से क्या होता है, नहीं पहुँच पाता है। इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं, जिससे हम बच्चे के लर्निंग गैप को क्या करते हैं, समझ पाते हैं, कितना बच्चा क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर पा रहा है और उसे कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है। ओरल टेस्ट से कुछ नहीं होता, रिटन टेस्ट से भी कुछ नहीं होता, पेपर पेंसिल टेस्ट से भी कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, 4 एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो क्या कह रहा है, पश्मीना सॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर गोट। ये सही है कि हमारा पश्मीना सॉल होता है वो गोट की हेयर से बनाया जाता है। बी हमारा क्या दे रखा है, अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम वोट रैबिट। ये भी हमारा सही ऑप्शन है, ये भी हमारा क्या होता है, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमारी जो गोट हमारी रैबिट होती है वो अंगोरा रैबिट होती है, जिससे हमारी क्या होती है, अंगोरा वूल हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, कैमल ऊट इज़ यूज टू मेक कारपेट। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट। ये गलत है, क्योंकि पश्मीना हमें हेयर के, गोट के हेयर से मिलती है। तो इसमें हमारा ए और बी ऑप्शन सही होता है, जो कि हमारे सेकेंड नंबर में दे रखा है, ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस फीचर लिस्टेड बिलो। नीचे हमारे कुछ एनिमल का फीचर दे रखा है, जिसके हिसाब से हमें इन चारों ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल का ये हमारा फीचर है। तो लॉन्ग बैक बोन, मेनी मसल और बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये चारों जो है हमारे तीनों में किस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये लॉन्ग बैक बोन, तो लॉन्ग बैक बोन तो हमें स्नेक में देखने को मिलती है, लेकिन अर्थवॉर्म में भी नहीं मिलती देखने को, स्नेल में भी नहीं देखने मिलती और हुक वॉर्म देखने को मिलते। तुम्हारे पहले ही ऑप्शन से हमें क्या पता चल जा रहा है कि हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम सही है, जिसमें हमारा क्या आता है, स्नेक। स्नेक के पास हमारी लॉन्ग बैकबोन भी होती है, मैनी मसल्स भी होते हैं और इसकी बॉडी क्या होती है, ढेर सारे कर्व में क्या होती है, लूप्स में बनी होती है, ताकि जो है ये आसानी से मूव कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा हमारा जो है ऑप्शन नॉट ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जी हाँ, हमारी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है और हमारी जो वेन होती है वो क्या करती है, हमारी CO2 रिच जो है ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, टू ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट। जी हाँ, अगर ये ऑक्सीजन को कैरी
सप्लाई कर रही है तो ये हमारे हार्ट से क्या करेगी, पूरे बॉडी को जहाँ जहाँ पे रिक्वायर होगी वहाँ पे ले जाके पहुँचाएगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आर्टरी हैव अ थिक वॉल। फोर्थ हमारा क्या है, आर्टरी हैव इलास्टिक वॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर्टरी जो होती है वो इलास्टिक वॉल तो होती है, लेकिन आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है और इस क्वेश्चन के हिसाब से यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि हमारा हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। ये भी हमारा सही ऑप्शन है और ये भी हमारा सही है, ये हमारा गलत है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच। तो आप क्या करेंगे, इन चारों में से जो है करेक्ट मैच फाइंड करना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले मल्टी ऑप्शन वाले, तो उसमें आप देखिएगा कि फाइंड कीजिएगा इनमें चारों में से हमें एक ऐसा फाइंड कर लीजिए जो कि क्या हो, डायरेक्ट जो है वहीं से मिल रहा हो और आपको जो है वो ऑप्शन में डायरेक्ट दिख जाए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको जो है हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड हमें देखने को मिलता है कर्ड में। लैक्टिक एसिड से हमारा जो होता है वो कर्ड फॉर्म होता है। तो आपको बी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारा कौन से में देखने को मिल रहा है, हमारे थर्ड में। इसी से ही हमारा आंसर पता चल जा रहा है। अगर आपको इन चारों के बारे में नहीं पता चलता है तब भी आप जो है क्या करेंगे, आंसर को सही कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक एक को मैच कर लीजिए। तो हमारा बी ऑप्शन में लैक्टिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। और हमारा एसिटिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है, वो हमारे विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें किस में मिलता है, स्पिनच में मिलता है। और एस्कार्बिक एसिड हमें किस में मिलता है, जो बचा हुआ हमारा क्या है, सिट्रस फ्रूट में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, थर्ड हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें A4, B1, C सेकेंड और D थर्ड हो जाता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये हमारे कुछ 2019 के दिसंबर पेपर में आए क्वेश्चन हैं, जिनको हमने एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। और जो भी अपने डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।